हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। आई एम आर्किटेक्ट भावी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिविंग और डाइनिंग की फॉल सीलिंग के बारे में। बिकॉज पूरे घर में एक ऐसी फॉल सीलिंग है जहाँ पे हमें 2 फैन लगाना मैंडेटरी होते हैं, एक लिविंग एरिया में, एक डाइनिंग एरिया में। तो जब 2 फैन लगाने हो तो उस अकॉर्डिंग हमें कैसे सीलिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, आज हम वो वाली चीज़ें बहुत डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम आपसे कुछ एग्जाम्पल शेयर करेंगे। उस एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने घर में उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी साइज़ हो, कोई भी स्पेस अवेलेबल हो, कुछ भी बजट हो, कुछ भी डिज़ाइनिंग हो, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग रीयूज़ कर सकते हैं। वरना उससे इतना सीख सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर में वो सीलिंग कर पाएँ। हाँ, तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो डिज़ाइनिंग के या अभी फ्रेशर हो, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस वीडियो से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपको व्यूअर हो जो अपना घर करवाने वाले हैं रिसेंटली में फॉल सीलिंग के ऊपर, तो आप भी देखना एंड तक कि क्या क्या स्कैम हो सकते हैं जो आपको बाद में रियलाइज़ होते हैं जब आप यूज़ करने पे आते हो। बिकॉज हमेशा क्या होता है, हम स्टार्टिंग में जो प्रोसीजर होता है हम चीज़ें सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम यूज़ करने पे आते हैं तब हमें उसके प्रो और उसके कॉन्स पता होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप पहले से ही अपनी फॉल सीलिंग को जज कर सकते हैं कि बाद में ये चीज़ कैसे निकल के आने वाली है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो मैं ऑप्शन के साथ साथ ही आपसे डिस्कस कर लूँगी कि हाँ, आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे हमारे पास जो लिविंग एरिया है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 27 फीट 8.5 इंच बाय 17 फीट 10.5 इंच का लिविंग एरिया है। काफ़ी अच्छा स्पेस है एंड नॉट अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल स्पेस हमारे पास है। ओके, वी हैव अ डबल डोर एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे वी हैव अ लिविंग एरिया विद अ टीवी यूनिट एंड राइट साइड पे वी हैव अ डाइनिंग एरिया विद अ चेस्टर। तो ये हमारे पास अच्छा खासा लिविंग एरिया। अब हम इसमें कैसे फॉल सीलिंग कर सकते हैं, हम वो देखना है कि क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। गाइस, अब मैं शेयर करने वाली हूँ कि आपको नॉर्मल जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो कैसी सीलिंग डिज़ाइन करके देते हैं और आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊँगी इस वाली चीज़ पे। तो लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे आपको एक डिज़ाइनिंग देख रही होगी जो हमने अभी सेम की है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया, मैं अगर फैंस पे नज़र डालूँ तो लिविंग एरिया के अकॉर्डिंग मेरा फ़ैन बिल्कुल ठीक है। अब इसने क्या किया है, पूरे रूम का सेंटर लिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लिया है। एंड देन सेंटर में इसने 2 फैन डिवाइड कर दिए इक्वल डिस्टेंस पे। इट मीन्स जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरा जो लिविंग एरिया है उसके अकॉर्डिंग मेरा फ़ैन बिल्कुल ठीक आ रहा है। बट अगर मैं बात करूँ मेरी डाइनिंग एरिया की प्लेसमेंट की, तो मेरा फ़ैन बिल्कुल ही ऑफ सेंटर आ रहा है। इट मीन्स अगर डाइनिंग एरिया पे जो हवा है वो पूरी अच्छी तरीके से नहीं आएगी, बस मेरा जो फ़ैन है वो ऑफ सेंटर लगा हुआ है। तो हेयर इज़ माई टिप नंबर 1, आपको हमेशा फर्नीचर लेआउट का ध्यान रखना है फॉल सीलिंग करते हुए। जो आपने फर्नीचर लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉल सीलिंग करनी है। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ पट्टा घुमा दिया चारों तरफ और आपकी सीलिंग हो गई। नो, दैट्स अ वेरी 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 रॉन्ग चीज़ जो आजकल मैं देखती हूँ हर कोई कर रहा है। सिर्फ क्लाइंट्स को पट्टा देखते हैं कि सर आजकल नॉर्मल शीट सीलिंग चल रही है तो सिर्फ पट्टा रख लो और अच्छा लगेगा। बट प्रैक्टिकली पट्टे अच्छे लगते हैं, आई डू एग्री। बट जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हम वहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। तो दैट्स माई टिप नंबर 1, आपको हमेशा अपना फर्नीचर के ऊपर आपकी फैंस कहाँ आ रहे हैं वो लोकेशन हमेशा मांगनी है अपने आर्किटेक्ट से, ताकि आप बिल्कुल सिक्योर रहें कि मेरा फर्नीचर यहाँ आ रहा है तो मेरा फैन भी सही प्लेसमेंट में आ रहा है। अब यही सीलिंग आपको रखनी है। अगर इसमें आप फ़ैन को इधर लेके जाएंगे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो फिर क्या लगेगा, ये सीलिंग ख़राब लगनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज बिल्कुल ऑफ सेंटर चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, जब हमारी सीलिंग ऐसी हो तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी सीलिंग डिज़ाइन करनी होती है। जैसा आपका फर्नीचर लेआउट है उसी के अकॉर्डिंग अपनी सीलिंग को डिज़ाइन करोगे। दैट्स द रूल, थंब रूल। तो आपको वो रूल फॉलो करना है। ये नहीं मानना कि यार ठीक है आजकल यही सीलिंग चल रही है सीलिंग, आई एग्री, लेकिन क्या वो आपकी एरिया में फिट हो पा रही है? नहीं हो पा रही ना। तो डिज़ाइनर्स जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, चाहे कम एक्सपीरियंस है या फिर आज एक टिप बांध लो, हमेशा फर्नीचर के ऊपर सीलिंग करनी है। जो फर्नीचर लेआउट है उसे फॉलो करना है। बिकॉज जब ऑन साइट फर्नीचर सेट होगा और सीलिंग पे फ़ैन ऑफ सेंटर आएगा तो क्लाइंट्स आपको गालियाँ देने वाले हैं। और गालियाँ जब तक देंगे, जितने टाइम गर्मियाँ रहेंगी उतने टाइम गालियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल ऐसा उठाया जिसमें हमने खुद ने गलती करी है, जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कि क्या होती है, क्या चीज़ें
कैसे सफ़र करती है। तो आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करवाने के लिए लुक एट द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे क्या हो रहा है, अब इस वाली जो फ़ोटो है ये रियल इमेज है किसी की। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने 2 फैन्स लगाए हुए हैं इन लोगों ने, बट जो सेकंड फ़ैन है उसका कोई यूसेज ही नहीं है। बिकॉज वो फ़ैन कहाँ आ रहा है, जहाँ फ्लोर है, यानी कि हवा जहाँ बैठे हो वहाँ हवा वैसे भी नहीं आने वाली, बिकॉज एक फ़ैन पीछे एक फ़ैन आगे है। तो ये सारी चीज़ें आप कब इमेजिन कर पाओगे, बिकॉज सीलिंग में जो दिखाया जाएगा वो तो आपको प्लेन सीलिंग दिखाई जाएगी, तो यू कैन से कि ठीक है ड्राइंग डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। लेकिन जब रियल साइड पे फर्नीचर आएगा और फैन ऑफ सेंटर होंगे तो आपको ब्लंडर्स समझ में आएंगे। यही ब्लंडर्स इग्नोर करवाने के लिए ही हम लोगों ने मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि डिज़ाइनर्स भी सीख पाएँ एंड जो कस्टमर है वो भी सीख पाएँ, बिकॉज स्मार्ट कस्टमर होना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में, वरना फ्रॉड करने वालों की कमी नहीं है। ओके, नाउ लुक एट दिस सीलिंग जो हमने बिल्कुल सही करके बनाई है। अब वी हैव अ काफ़ी अच्छा स्पेस है हमारे पास, बिकॉज जो मेरा डायमेंशन था वो काफ़ी अच्छा था, मेरा लिविंग एरिया काफ़ी बड़ा था। तो अगर हम मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 एरिया में तो मेरी सीलिंग गंदी नहीं लगने वाली, तो ये मेरे मन में बिल्कुल थॉट था। तो हमने क्या किया, लुक एट द स्क्रीन नाउ, जो मेरा लिविंग एरिया था मैंने उसको एक लेवल ड्रॉप डाउन दिया। सपोज जहाँ मेरा कर्सर है, इफ़ इट इज़ लेवल 3 इंचज़ डाउन, ये 0 0 हो गया, एक हल्की सी कोव आई बीच में 4-5 इंच की, देन ये फिर 3 इंच हो गया। तो मतलब मेरे पास बिल्कुल सॉर्टेड चीज़ें हो गई, मेरा लिविंग एरिया बिल्कुल डिवाइड हो गया एंड नाउ मेरा फ़ैन सेंटर में है। अब ये 3 इंची था, अब मैं इसको डाउन भी कर सकती हूँ, इसको अप भी रख सकती हूँ। इट्स अप टू मी कि मुझे क्या करना है। मैंने इसको डाउन किया है, अगर ये मेरा 3 इंची है तो मैंने इसको कर लिया 4.5 इंची, यानी सिर्फ मुझे 1.5 इंच की टक्कर दिखाई देगी, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और कुछ नहीं किया, नॉर्मल मैंने ग्रूव से प्ले किया है, 2 ग्रूव्स वर्टिकल दे दिए, 2 हॉरिजॉन्टल दे दिए एंड बीच में मेरा फ़ैन आ गया। तो क्या हुआ, हर चीज़ सिमेट्री हो गई। अब जो मेरा फर्नीचर है, जो मेरी लाइटिंग आएगी, सब इसके अकॉर्डिंग आएगी। टिप नंबर 2, जब भी आप लाइट्स लगाएं तो ध्यान दें जो भी आपका फ़ैन है उससे लाइट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, लाइट कभी भी इधर 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 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो आपके फ़ैन को जब काटेंगी ना, जब फ़ैन मूव कर रहा होगा और लाइट भी में से कट होगी, तो वो बहुत अजीब सी शेडो क्रिएट करते हैं, जो आपने कई बार नोटिस भी किया होगा। वो बहुत इरिटेटिंग होती हैं, आपका कंसंट्रेशन काफ़ी गंदा कर देती है एंड टीवी पे भी ना वो अजीब सी झिलमिलाहट सी आती है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका फ़ैन है उसके ऑफसेट में कम से कम 18 इंची के आसपास अपनी लाइट्स देना। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको लाइट्स कहाँ देनी है। सपोज दिस इज़ योर फ़ैन, इसके बाद 18 इंच का डाया मारना, उसके बाद सपोज आप यहाँ 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 ले दे सकते हो लाइट, लेकिन बिल्कुल क्रॉस नहीं करा सकते फ़ैन के आसपास, जितना फ़ैन मूव करेगा उतना नहीं दे सकते। एंड येस, टिप नंबर 3, फ़ैन का क्या डाया रखना है वो आपको सिलेक्ट करना है इसी टाइम पे। फ़ैन 4 फीट का भी आता है, अब तो 5 फीट का भी आता है डाया, जो डाया की बात कर रही हूँ मैं, 3 का भी आता है, 3.5 का भी। तो आपको किस डाया का फ़ैन रखना है वो आपकी ड्राइंग में मेंशन होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ ये मेरा फ़ैन 4 फीट का है तो मेरी ड्राइंग पे भी 4 फीट का ही सर्कल होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो सारी अलाइन कर सके। अब कई बार क्या होता है कि ठीक है यार, बंदे ने दिखा दिया 2 फीट का फ़ैन दिखा दिया, लेकिन जब वो साइड पे 4 फीट का लगेगा और लाइट लगाई होगी 2 फीट के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए जो चीज़ खरीद रहे हो वो चीज़ ड्राइंग पे मेंशन होनी चाहिए। तो ये था, अगर आपके पास ऐसा बड़ा एरिया है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वो पट्टे वाली सीलिंग ही बनानी है। पट्टे वाली सीलिंग लगा सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका फर्नीचर भी उसी अकॉर्डिंग प्ले होना चाहिए, वरना हमेशा अपने फर्नीचर को सीलिंग के अकॉर्डिंग करो, नहीं तो वाइस वर्सा, कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट करनी है। अगर सीलिंग को ज़्यादा महत्व देते हो तो फर्नीचर से अकॉर्डिंग लगा लो, अगर फर्नीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो सीलिंग उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आई वर्क ऑन 2 पार्ट्स, कि अगर क्योंकि मेरे लिए मेरा फर्नीचर बहुत ज़रूरी है, तो कि उसकी वजह से एंट्री करते ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। इंसान का आई लेवल जो होता है वो फर्नीचर पे होता है, सीलिंग पे नहीं होता। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरा फर्नीचर ढंग से होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सीलिंग डिज़ाइन करना मेरा काम है। तो दैट्स व्हाट आई डू। तो मैं भी आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिकॉज अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि डाइनिंग एरिया के फ़ैन कहीं और ही है, जो बंदा खाना खा रहा हो गर्मी में खा रहा होगा, सिर्फ एसी काम कर रहा होगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ही मेक श्योर करना है कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2 की, ऑप्शन नंबर 2 की। सो ऑप्शन नंबर 2 में देखो, मैंने एक्चुअली ना हमेशा आपको बिल्डर फ्लोर्स पे ये सेम लोकेशन ही मिलेगी, बस छोटा बड़ा साइज़ हो सकता है, वरना आजकल तो आपको लिविंग डाइनिंग सब कुछ साथ साथ ही मिलेंगे। तो मेरे ऑप्शन नंबर 2 में
लिविंग डाइनिंग मेरे साथ तो हैं, बट स्पेस थोड़ा छोटा है, थोड़ा नैरो है। वी हैव 22 फीट लेंथ है एंड 13 फीट 6.5 इंच की वाइडनेस है। अब इस पे हमें सीलिंग कैसे करनी है, हमें उसका देखना है कि इस पे हमें क्या क्या। अब देखो अब क्या है, वो वाला एरिया मेरा बहुत बड़ा था तो हमने डिवाइड कर लिया। अब ये छोटा है तो क्या है, हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं? अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो कहाँ डिवाइड करेंगे, कैसे सीलिंग देंगे, एंड डिवाइड कैसे करना है वर्टिकल की हॉरिजॉन्टली। तो ये आप इसमें सीख पाओगे कि अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग। तभी मैंने एक बहुत अच्छा एरिया लिया था, एक बहुत छोटा एरिया लिया, ताकि आप सीख पाओ कि अब इस केस में हमें क्या करना है। इस केस में हमने क्या किया, हमने कुछ भी डिवीज़न नहीं किया बिकॉज छोटा एरिया है। मैंने डिवाइड किया तो मेरे को और ज़्यादा चीज़ें बॉक्सी नज़र आएंगी, तो मैं छोटे एरिया को डिवाइड करना नहीं चाहती थी। तो व्हाट विल आई डू इज़, मैंने पूरी सीलिंग को लेवल 3 इंच ही डाउन किया है। देखो पूरे पे सेम कलर है, यानी कि मैंने कलर चेंज नहीं किया, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। हमने क्या दिया, अब सिर्फ सिमेट्री दिखाने के लिए व्हाट आई डू इज़, मैंने बीच में डाल दी है 2 लीनियर लाइट। अब जो मेरा फ़ैन है वो इस लीनियर लाइट का और इस वॉल का सेंटर है, तो यानी कि मेरा जो सीलिंग बनेगा उसके बाद ये ऑफ आउट नहीं लगेगा, बिकॉज मेरा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है एंड जो डिज़ाइनिंग है वो पता चल रही है कि ठीक है बंदे ने यहाँ फ़ैन क्यों लगाया, उसने इसका और इसका सेंटर लिया, कुछ भी ऑफ सेंटर नहीं दिखाई देगा सीलिंग बनने के बाद भी। दैट्स द मेन रूल। तो हमने क्या किया, ओके वी हैव, यहाँ से हमारी एंट्री थी, हमने पूरी सीलिंग पे सिर्फ एक ही लेवल ड्रॉप किया है, 3 इंची, कोई और ड्रॉप दिया ही नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के 1 फीट का वी हैव फर्स्ट लीनियर। लीनियर क्या होती है, 1.5 इंच की लीनियर लाइट होती है, प्रोफाइल लाइट जिसे हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम प्रोफाइल लाइट आजकल बहुत इन है और काफ़ी अच्छा लुक देती है। देन मैंने यहाँ पे 2 फीट का पैसेज छोड़ दिया बिकॉज मुझे क्या था, मुझे अब जो इस केस में क्या था, मेरा 22 फीट की तो लंबाई थी लेकिन चौड़ाई थी 13 फीट 6 इंच की, तो मुझे वो थोड़ी सी कम करनी ताकि जो मेरा फ़ैन है वो फर्नीचर के ऊपर है। तो मैंने डिवीज़न दिया लेकिन लेवल में नहीं दिया, हमने प्ले कर लिया लाइट के साथ। तो मैंने यहाँ एक और लीनियर दे दी, देन उसके अकॉर्डिंग इस और इसका सेंटर हमने सीलिंग का फ़ैन लगा दिया। अब देखो ये फ़ैन और ये फ़ैन यहाँ से अलाइन है, बट ये और ये इक्वल नहीं है, पर तब भी ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी बिकॉज एक ही अलाइनमेंट है, एक ही चीज़ है, एक ही अलाइनमेंट है। एंड अगर ये इस सीलिंग का सेंटर भी नहीं है तो भी आपको ये चीज़ खलकेगी नहीं। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज हमने उसको प्ले ऐसे किया है, हमने यहाँ से उसको अलाइनमेंट दिखा दी, बाकी भी फोकस ऑन आर फर्नीचर ओनली। तो हमेशा जब भी सीलिंग ड्राइंग किसी से भी क्लाइंट से लें या किसी भी क्लाइंट को दो, तो उसके अंदर आपका फर्नीचर मेंशन हो, चाहे मेंशन ना भी हो तो एटलीस्ट एक बार मांग लो उनसे कि मुझे फर्नीचर और सीलिंग एक साथ दिखा दो, ताकि आई कैन विजुलाइज कि कैसा लगने वाला है, फ़ैन मेरा किस फर्नीचर के ऊपर आने वाला है। बिकॉज आपने खुद ने, अगर आपका खुद का घर अभी रिसेंटली बना है तो आप भी वो विक्टिम रह चुके होंगे, जिसने देखा होगा कि मेरा बेड तो इधर है बट फ़ैन कहीं और ही घूम रहा है, रात को हवा आती ही नहीं है। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए आज ये मैं वीडियो इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं वो उन प्रो टिप्स पे बात कर सकूँ कि यार ऐसा होता है। एंड ठीक है, आई नो कि शैंडलियर्स भी लगते हैं इसके अंदर, सीलिंग के अंदर, वो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। बाकी एंड में एक ऑप्शन दूंगी कि ऐसी सीलिंग रखनी है और शैंडलियर भी चाहिए तो क्या करना है उसके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, अब बात करते हैं अपनी लाइटिंग की। इस पर हमने प्रॉपर लाइटिंग शो की है। जितनी भी रेड है वो है मेरी फोकस लाइट, कोब लाइट, COB कोब लाइट। कोब लाइट मैंने कहाँ कहाँ दिया और क्यों दिया, जो ये पैसेज में दिए हैं ये मेरा फ्लोर हाईलाइट करेंगे, बिकॉज इस साइड से फ्लोर दिखेगा, कोई फर्नीचर इस साइड है नहीं। तो जब ये फ्लोर पे पड़ेंगी ना, फ्लोर पे अगर मार्बल है या टाइल है कुछ भी है तो काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इसलिए मैंने यहाँ दी है फोकस लाइट। और जो तीन फोकस लाइट मैंने यहाँ दी है, इसका रीज़न क्या है, सपोज़ आपने कोई भी वॉल डिज़ाइन की है, उस वॉल पे जब ये लाइट पड़ेगी तो काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी सुंदर लुक आएगा। तो ये सारी जो रेड है ये मेरी 7 वॉट की, तो इनका काम क्या है, वी बनाना और चीज़ों को काफ़ी अच्छा दिखाना। अब जो ये येलो लाइट है, अगर आपका मन है तो आप इन्हें पैनल लगा सकते हैं ताकि सिर्फ रोशनी रहे, कोई गैस नहीं आया, नॉर्मल यूज़ हो रहा तो आप यूज़ कर पाएँ। वरना अगर आपका मन नहीं है तो आप इन्हें भी COB ही लगा सकते हैं, बट 12 वॉट की लगाना, ताकि जब डेली वेयर में यूज़ करें तो आप इन्हें यूज़ कर पाओ। तो दैट्स द थिंग। तो मेरा सेकंड एग्जांपल का मतलब यही था समझाने का कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर केस में डिवीज़न करना ही है, बिना डिवीज़न किए भी आप काफ़ी अच्छा चीज़ निकाल सकते हो। बस प्ले करना है कि ऐसे कि वो लगे कि ये फ़ैन डिज़ाइनिंग की वजह से यहाँ पे आया है, फर्नीचर की वजह से यहाँ पे नहीं आया, ताकि आपका मेन फोकस फर्नीचर है बट
जो विजुलाइज कर रहा होगा उसका मेन फोकस डिज़ाइनिंग होनी चाहिए. तो दैट्स द थंब रूल इन विच वी आर वर्किंग नाउ. ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कभी आपने सुना है कि कैसेट एसीज क्या होते हैं? कैसेट एसीज होते हैं जो हमें चारों साइड से हवा देते हैं. मुझे उनको सीलिंग में लगाने के लिए मुझे आपकी 15 इंच की सीलिंग खानी पड़ेगी. ये इसका इस स्लैब लेवल से सीलिंग 15 इंच डाउन आएगी तो हम कैसेट एसी लगा सकते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग लिविंग और डाइनिंग एरिया में लगा लेते हैं कि ठीक है कैसेट एसी से काफ़ी अच्छी कूलिंग हो जाएगी, काफ़ी बड़ा एरिया है तो कवर हो जाएगा. बट क्या आपको पूरी 15 इंच की सीलिंग डाउन करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए. आपको अपनी सीलिंग डिज़ाइन उस अकॉर्डिंग करनी चाहिए कि जो आपका जहाँ पे कैसेट एसी आया हुआ है सिर्फ वही सीलिंग आप डाउन करो. तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल यही कवर किया है मैंने. हमने बीच में लगाया कैसेट एसी. अब हमने सीलिंग कैसे डिज़ाइन करी है वो देखते हैं स्क्रीन के ऊपर. तो गाइस स्क्रीन आपको दिख रही होगी. हमने क्या किया है, मैंने सेम प्लान उठाया है, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ उसमें सीलिंग चेंज करी है. एंट्री कहाँ, जहाँ से मेरी एंट्री हुई मैंने उसी एंट्री के पैरेलल एक पट्टा बना दिया. इस पट्टे का रीज़न क्या था, अब ये मेरा लिविंग और डाइनिंग एरिया डिवाइड भी कर रहा है और मुझे पूरी सीलिंग डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है. अब सपोज़ जो ये मेरा पट्टा है ये मैंने 15 इंच डाउन कर दिया. या फिर एक सेकेंडरी ऑप्शन क्या होता है, जितना कैसेट एसी आया हुआ, कैसेट एसी का साइज़ होता है 3x3 फीट, उतना ही आप डाउन करो, बाकी को आप लेवल प्ले कर लो स्टेप्स में. सपोज़ जहाँ मेरा कर्सर है दिस इज़ 15 इंच डाउन, फिर वी हैव अ स्टेप जो 12 इंच है, कोव आ सकती है, फिर 9. आप ऐसे स्टेप्स में भी खेल सकते हो, बहुत ही सुंदर लुक आता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है. तो वो भी आप कर सकते हो जब आपको पूरा डाउन नहीं करना हो. बट मैंने इस केस में क्या किया है, मैंने पूरा 15 इंच डाउन कर दिया एंड वी प्लेस अ वुडन क्लैडिंग ऑन इट, ताकि वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग लगे, वुड क्लैडिंग लगे. एंड उसमें देती बीच में लाइट्स जो वुड को हाईलाइट करेंगी, काफ़ी अच्छी लगेंगी. अब बात करते हैं लिविंग एरिया की. उसको मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है. बस क्या किया है, जिस साइड पे मेरा सोफे की बैक है उस साइड पे मैंने एक कोव छोड़ दिया ताकि डिज़ाइनिंग पार्ट बन जाए. और नेक्स्ट साइड पे क्या किया, जहाँ डाइनिंग एरिया है वहाँ मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कोव छोड़े ताकि एक पैटर्न बन जाए, एक डिज़ाइनिंग एलिमेंट ऐड हो जाए. तो दैट्स द थिंग, आप प्लेन चीज़ों में भी डिज़ाइनिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हो जो बहुत ही फैंटास्टिक लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगता है. दिमाग कम लगा है, सिर्फ दिमाग लगा है वैसे तो, लेकिन आपने कम एफर्ट्स डाल के चीज़ें और अच्छी कर दी हैं. तो ये आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो. पता है डिज़ाइनिंग क्या है, डिज़ाइनिंग कॉपी पेस्ट करने की चीज़ नहीं है. इट्स लाइक दैट कि आपको प्ले कैसे करना है अपनी चीज़ों के साथ ताकि सारी चीज़ें सिमेट्री में रहे. हमारा जो घर है वो बिल्कुल एक दूसरे को अलाइन करना चाहिए. फर्नीचर को सीलिंग अलाइन करनी चाहिए, देन लाइट्स को फर्नीचर अलाइन करना चाहिए. हर चीज़ों की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटीरियर बिल्कुल 3D जैसा दिखाने के लिए. तभी हमारी टैगलाइन वो है ना, जो दिखेगा वही बनेगा. तो जो 3Ds में दिखता है रियल में वही निकल कर आता है. तो ठीक है, बैक टू द वर्क. ठीक है, तो फिर ये हमने किया. यहाँ पे 3 फोकस लाइट दे दी, 2 फोकस लाइट यहाँ जो मेरे फ्लोर पे हाईलाइट करेंगी. नॉर्मल 4 पैनल या फिर नॉर्मल कोप लाइट लगा लीजिए वॉट बढ़ाकर. अब इस केस में भी मेरे फ़ैन के साथ कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अच्छा, अब इस वाली डाइनिंग में देखो, इस डाइनिंग में मेरा फ़ैन ना अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो इट इज़ ऑफ सेंटर, वरना टेक्निकली इसका और इसका सेंटर फ़ैन होता तो अच्छा लगता है. बट मैंने क्या कर दिया, अब हमने इसमें प्ले कर दिया लाइट से. मेरा फ़ैन इन 2 लाइट का सेंटर है. अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मारती हूँ, ऐसे क्रॉस मारती हूँ तो मेरा फ़ैन इसका सेंटर है. तो हमने बहुत स्मार्टली प्ले किया है इसमें. हमने लाइट को अपना वो दिखा लिया कि जब कोई इंसान ऊपर देखे अपनी सीलिंग के तो ही कैन इमेजिन, ठीक है फ़ैन यहाँ क्यों लगा है. वो लाइट से पहले देखो, नॉर्मल इंसान का दिमाग होता है, पहले वो सोचेगा चल यार इसने सेंटर नहीं लगाया हुआ फ़ैन, यानी कि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ डिस्टेंस कम है. फिर उसकी नज़र जाएगी लाइट्स पे, अच्छा ये लाइट्स को क्रॉस कर रहा है, यानी कि लाइट्स का उन्होंने क्रॉस बनाया हुआ है. तो आप ऐसे कर करके आपको खुद से पता चलेगा कि ठीक है फ़ैन यहाँ क्यों आया हुआ है. एंड उसके बाद जितना एरिया बचा मैंने उसके सेंटर में हमने लगा दिया 2 लाइट्स. तो दिस इज़ हाउ. तो सीलिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही सोबर चीज़ है. आप कैसे भी कर सकते हो डिज़ाइनिंग में, आपको बस यूज़ करना है अपना माइंड, अपनी चीज़ें, और आपको आराम से वो चीज़ें कवर करना. आई थिंक आपको तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि हमने ये वीडियो किस रिलेटेड बनाई है, क्या क्या चीज़ें हमें हाईलाइट करनी थी कि आप कैसे क्या कर सकते हो. एंड जो कुछ टिप्स हैं मैंने वो टिप्स भी दी हैं आपको. मीनवाइल बाकी एक टिप मैं और देना चाहूँगी. आपका स्लैब के बाद
आपकी जो भी सीलिंग आने वाली है वो तो आपकी ड्राइंग बन चुकी है। सपोज सीलिंग डाउन मेरी 4 इंच की डाउन हो रही है, उसके बाद आपको जो आप अपने फ़ैन की रॉड छोड़ते हो वो पहले छोड़ते हो, तो वो भी आप निकाल सकते हो। बस इतना ध्यान रखना जो भी आपकी फिनिश्ड सीलिंग हाइट हो, उसके बाद एटलीस्ट 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए जिसमें आपके दोनों कैप्स भी आ जाती हैं। सर्विस करने के लिए भी आपके पास इनफ स्पेस होता है, यानी कि 12 इंच बहुत ज़रूरी है, जिसमें मेरी कैप्स भी हैं, दोनों कैप्स अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, और बीच का जो स्पेस है सर्विस के लिए वो स्पेस भी काफ़ी इनफ होता है। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ शैंडलियर की, जो आप कह रहे थे कि अगर शैंडलियर की स्पेस ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, हेयर आई कम विद द वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस, जिसमें है बस शैंडलियर विद फैंस। तो ये ऑप्शंस हमको मिले हैं वाइट टिक से, काफ़ी ही यूनिक ऑप्शंस है और मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी जो भी आपकी थीम है। मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जिसमें फ़ैन भी और शैंडलियर भी है, एंड ये रिमोट कंट्रोल होता है। एक में कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आई इंक्लूड दिस पार्ट कि आप वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो अपने घर में। अगर शैंडलियर का स्पेस नहीं है और शैंडलियर चाहिए तो यू कैन यूज़ फैन विद शैंडलियर। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।